दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी हाल ही में एक पेपर कटिंग दैनिक भास्कर के द्वारा जारी किया गया था। उसमें 2 पॉइंट वहाँ पर दिया गया था। इन चीज़ों को लेकर आपने पूछा था कि सर इस पॉइंट को क्लियर करवाइए। तो देखिए, आपने पूछा था कि वंशावली जो लग रही है, वंशावली क्योंकि बनाने में समस्या होती है लोगों को, या तो आप जो है अपने जनप्रतिनिधि से नहीं बन पा रहे हैं, या आप कोर्ट के द्वारा नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे में पेपर में बताया गया था कि वंशावली अगर आपको लग रही है तो आप खुद से भी अगर चाहे तो एक सादे पेज पर बनाकर भी उसे 100 अभी प्रमाणित कर सकते हैं और वो दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर आपने पूछा था कि ये बात सही है या नहीं है, तो सर के थ्रू ही जानेंगे। और एक और पॉइंट उसमें दिया गया था कि जो मौखिक बंटवारा है, वो मौखिक बंटवारा भी जो है मान्य होगा। तो कहाँ तक इसकी सच्चाई है, सर से थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, सर्वे के कार्य में जो वंशावली का आप लोगों से मांगा जा रहा है, उसके लिए कई प्रावधान किया गया है। सरकार का जो प्रावधान है वंशावली बनाने का, जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसके अनुसार आप लोगों का जो वंशावली बनता है, उस वंशावली में कई लोगों का हस्ताक्षर है, कई लोगों के द्वारा वो प्रमाणित किया जाता है, सत्यापित किया जाता है, तब आपको वो वंशावली निर्गत की जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को काफ़ी दौड़ भाग करना पड़ता है, कोर्ट का चक्कर लगाना है, क्योंकि उसमें एफिडेविट में मांगा जा रहा है। और कई सारे जनप्रतिनिधि हैं उसमें, जैसे मुखिया हो गए, वार्ड मेंबर हो गए, आपके गांव के जो चौकीदार होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है उस पर, आपके जो आंगनवाड़ी सेविका होती हैं, जो वार्ड के आंगनवाड़ी सेविका होंगी, उनका हस्ताक्षर होगा। और आपके समाज के ही गांव के 2 लोग एज ए गवाह, जिनकी गवाही पे कि ये वंशावली बिल्कुल सही है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो वो सत्यापित करने हेतु गवाह के तौर पर भी हस्ताक्षर करते हैं, उनका आधार कार्ड मांगा जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत समय लगता है, आप लोग भाग दौड़ करते हैं, कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, अलग अलग जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं। तो ये सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को एक और सुविधा दी गई है कि आप लोग सादे पेपर पे, किसी भी रफ पेपर, जो सादा पेपर आता है, बिल्कुल सादे पेपर पे आप लोग वंशावली अपना बनाकर और उसको सेल्फ अटेस्टेड करके, जिसको स्व प्रमाणित बोलते हैं, यानी कि आप उस पर हस्ताक्षर कर दीजिएगा। हस्ताक्षर करने से ये साबित होगा कि ये जो वंशावली बना है, जो वंशावली ऊपर में बनाई गई है, वंश वृक्ष बनाया गया है, वो बिल्कुल आपके द्वारा बनाया गया है और आप उसके में ये बताते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसके लिए आपका वहाँ पे हस्ताक्षर लिया जाता है। तो आपको अलग अलग जगह पर, अलग अलग ऑफिस में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको वंशावली खुद से भी बना सकते हैं। आपको ये प्रावधान दिया गया है कि सादे पेपर पे आप वंशावली बनाइए और वंशावली बनाने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर करने से वो एक तरह से वेरीफाई हो जाता है और फिर उसका पुनः वेरिफिकेशन हम लोगों के विभाग की तरफ से, सर्वे डिपार्टमेंट की तरफ से उसको सत्यापित करवाया जाता है। वो सत्यापित कराने का तरीका ये है कि आपके गांव में हम लोग आम सभा लगाते हैं। जैसा कि पूर्व में आप लोग देखे होंगे कि सर्वे की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी तो आप लोगों को सूचना देने के लिए प्रचार प्रसार हेतु आम सभा का आयोजन किया गया था। वैसे ही आपके गाँव में, आपके समाज के बीच में बैठकर हम लोग आम सभा लगाएंगे और आम सभा में आपके द्वारा जो वंशावली प्रस्तुत की गई है, जो उपलब्ध कराई गई है सर्वे कार्यालय को, उसको पढ़ के वहां पर सुनाया जाएगा और आपके ही समाज के लोगों के बीच में वो पूछा जाएगा कि इनके द्वारा जो ये वंशावली प्रस्तुत की गई है, जो स्वाभिप्रमाणित करके जो प्रस्तुत की गई है, ये बिल्कुल सही वंशावली है या नहीं है। इसमें किसी का नाम छूटा तो नहीं हुआ है, बहन बेटी वगैरह का नाम छिपाया तो नहीं गया है। अगर आपके ही समाज के लोग उसको सत्यापित कर देते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही वंशावली बनाया गया है, तो उसको कानूनगो महोदय या शिविर प्रभारी जो होते हैं, इनके द्वारा अनुमोदित करा लिया जाएगा। अनुमोदन के उपरांत फिर उस वंशावली की मान्यता रहेगी, उसके आधार पर आपका नया खतियान बनेगा। लेकिन अगर उसमें कुछ कमी पाई जाती है, आपके ही समाज के बीच के कुछ लोग उस पर आपत्ति कर देते हैं, तो आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। निराकरण करने का सेंस ये है कि जिन लोगों का नाम उसमें छुटा रहेगा या कम रहेगा या कुछ उसमें छेड़छाड़ की रहेगी, तो वो नाम पूछ करके आपके समाज के ही लोगों के बीच में वो वहाँ पर दर्ज किया जाएगा और दर्ज करने के उपरांत उसको सत्यापित करने के बाद फिर जो नया खतियान बनाने का प्रोसेस है वंशावली के आधार पर, वो कार्य किया जाएगा। तो पहली चीज़ जो आपने अभी पूछा है कि पेपर में ये चीज़ दिया हुआ था कि सादे पेपर पे स्वाभिप्रमाणित करके वंशावली बनाकर आप देंगे तो वो वैलिड होगा या नहीं होगा, तो वो 100% वैलिड होगा। आप लोगों को कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी कार्यालय का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सादे पेपर पे अपना वंशावली बनाकर उस पर हस्ताक्षर करके लाके सबमिट कर सकते हैं, उसकी 100% मान्यता रहेगी। दूसरी चीज़ जो आपने अभी पूछा है कि मौखिक बंटवारा का वैल्यू होगा, ये चीज़ उसमें क्लियर नीचे लिखा हुआ है, नीचे शायद आप लोग नहीं पढ़े।